कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 जो आने वाली है उसको देखते हुए मैं 1 से 5 तक शिक्षक माने सहायक शिक्षक हेतु जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से प्रश्न उठेंगे, पहला भाग बाल विकास परिचय। तो इसमें पहला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ जिसमें आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये मेरा प्रथम भाग होगा। तो चलते हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला, विकास के सभी प्रक्रिया अंतः संबंधित नहीं है। दूसरा, सभी की विकास दर समान नहीं होती। विकास हमेशा रेखीय होती है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो अगर हमें इसको देखने करूं पहला से, तो विकास की सभी प्रक्रिया अंतः संबंधित नहीं है, वही अंतः संबंधित है। अगर आपका शरीर बढ़ रहा है, शरीर बढ़ रहा है तो दिमाग भी आपका बढ़ता जाएगा। माने ये तो मान के चलिए मानसिक और शारीरिक दोनों एक दूसरे से सह संबंधित है। तो पहले वाला सिद्धांत तो नहीं है, क्योंकि इसमें नहीं है बोल दिया। सभी की विकास दर समान नहीं होती, ये तो सिद्धांत है कि दो बच्चे अगर ले लूं, पहले बच्चा कभी वही खाना पीना कर रहा हूं, तो ये दोनों दोनों बच्चे देखो, आपने स्कूल में भी देखोगे सबका उम्र लगभग एक होता है, लेकिन कोई बच्चे का शारीरिक विकास ज्यादा हो गया, किसी कम, किसी का मानसिक विकास ज्यादा हुआ, किसी कम, तो सबका समान नहीं होता। माने ये सिद्धांत जरूर है, एक सिद्धांत। विकास हमेशा रेखीय होता है। देखो, विकास की एक निश्चित दिशा जरूर होती है, सिर से पूंछ की ओर, लेकिन रेखीय नहीं बोला गया। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, गलत है। निरंतर चलती है, बच्चे से पैदा होकर वृद्धावस्था तक निरंतर जारी होती है। तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो विकास का सिद्धांत केवल एक मिलता है, सभी की विकास की दर समान नहीं होती है। कि अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर इसका सी होगा, 4 वर्ष की आयु में। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। हमको मालूम है बच्चा माँ के पेट में 9 माह में रहता है। अगर मैं 9 माह और 1 महीने में अगर 30 दिन होते हैं, तो 30 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 9 18 9 27, अर्थात 270 दिन वैसे भी हो जाते हैं। और 9 महीने में कोई 31 का होगा, कोई 30 का होगा, इस प्रकार जोड़ूं तो करीब लगभग 280 दिन बैठते हैं। तो सही आंसर इसका आएगा 280 दिन। नवजात शिशु का भार होता है 6 पाउंड, 10 पाउंड, 8 पाउंड, 7 पाउंड। वैसे नवजात शिशु का भार ढाई, याद रखना, 2.5 केजी से 2.5 लिख लो, 2.5 केजी से लगभग 3 केजी होता है। माने 2.5 केजी से 3 केजी होता है। अगर मैं 3 केजी को आकलन लेके मैं चलूं तो लगभग ये 7 पाउंड बैठता है, क्योंकि 1 पाउंड बराबर करीब 450 ग्राम होते हैं। तो ये आंसर डी आ जाएगा, 7 पाउंड। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, किशोरा अवस्था होती है। तो किशोरा अवस्था की बात कर रहा है, किशोरा अवस्था किस समय होती है। तो मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूं कि किशोरा अवस्था जो होती है, जैसे बच्चा पैदा होते से, जन्म से लेके याद रखेंगे 2 सप्ताह तक, जन्म से लेके 2 सप्ताह तक शैशव है। सप्ताह बात किया हूं ना, यहाँ पर सप्ताह बात कर रहा हूं मैं, ये सप्ताह की बात कर रहे हैं हम लोग। तो 2 सप्ताह तक अगर बात करेगा तो आपका ये आ जाएगा शैशव अवस्था कहलाता है। फिर आ जाएगा तीसरे सप्ताह से लेके 2 साल तक प्रारंभिक बाल्यावस्था, इस प्रकार का आ जाता है यहाँ पर चीजों में। फिर आ जाएगा आपका बाल्यावस्था का काल आएगा, अपने कुल मिला के आपके सामने ये हो जाता है। फिर 3 सप्ताह से 2 वर्ष तक मैंने कहा था कि बाल्यावस्था काल होता है यहाँ पर। और फिर 3 से 6 साल तक की बात कर दिया जाए, 3 सप्ताह से 2 साल, फिर 3 से लेके 6 साल आप कर सकते हो। तो 3 से 6 साल तक हो जाता है, तो वो कहलाता है पूर्व बाल्यावस्था। और 7 से 12 वर्ष तक अगर बात किया जाए, तो 7 से 12 अवस्था तक बाल्यावस्था होती है। अब फिर बाल्यावस्था के बाद 13 साल से, लगभग 13 साल से लेके वो पूरा 18 साल तक ये हमारा चलता है किशोरावस्था, है ना। बाल्यावस्था 12 साल को खत्म हो गई, 12 और 13 साल से हम लोग किशोर अवस्था लेते हैं। तो सही आंसर इसका बी आ जाएगा, अर्थात हो जाएगा 13 से 18 साल। तो 13 से 18 साल का काल जो होगा किशोरा अवस्था काल कहलाएगा।
क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ आता है। बच्चों में संज्ञात्मक बच्चों में संज्ञात्मक विकास की सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? ये क्वेश्चंस हमारे सामने है। खेल के मैदान में, ऑडिटोरियम में, घर में या कहाँ पर? संज्ञात्मक विकास माने जब बच्चे में क्रोध की भावना को दबाने की आ जाती है, वो जान जाता है कहाँ क्रोध करना है, नहीं करना है। यहाँ पर प्रेम, क्रोध, वात्सल्य, एक दूसरे के साथ खेलना, मित्रता, ये सारे चीज जो है उसको संज्ञात्मक विकास कहते हैं। और ये सबसे अच्छा आता है बच्चे में विद्यालय एवं कक्षा में पढ़ते वक्त। तो आंसर आपका बी आएगा। क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर आता है। निम्न से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं। तो पियाजे साहब ने दो चीजों को मेन इंपॉर्टेंस दी है, अनुभव और संतुलीकरण व सामंजस्य, लेकिन सामाजिक संचरण इन्होंने नहीं बताया। तो आंसर आएगा ए आंसर आ जाएगा सातवें का। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था कहलाती है। देखो, सोच अमूर्तता, जो दिखाई ना दे। अमूर्तता माने जो दिखाई ना दे, प्रेम, वात्सल्य, ठीक है, ये दिखाई नहीं देता। मूर्त जिसको हम छू सके, हम आइसक्रीम जैसे बच्चे, टॉफी है, आपका पेपरमेंट चॉकलेट, ये सब जो कैडबरी, ये सब मूर्त ये है, इसको अच्छे से जानेंगे। यहाँ पर चीजों में मैं उनको बोलूंगा भाई इसमें आपको प्रेम करना चाहिए, लज्जा आनी चाहिए, नहीं समझता लज्जा क्या होती है। ये सब अमूर्तता है यहाँ पर। तो क्वेश्चन हमारे सामने था, आपके सामने, कि बालकों की अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है। ये 7 से 12 साल का बच्चा है। आप अंग्रेजी के स्कूल में बच्चा गया है, मान लो गांव का बच्चा, गांव के बच्चों को आप सिखा रहे हो ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। वो बेचारा समझा ही नहीं, कभी एप्पल को देखा ही नहीं है। मार्केट से सबको सेव निकाल के सेव लीजिए, और सेव माने एप्पल को लीजिए और सबको बांट दीजिए। अब उसको बोलेंगे बेटा ये क्या फल है, बोले भाई एप्पल है, यकीन मानिए वो कभी नहीं भूलेगा। यही है मूर्त, माने मूर्त चीजों से बच्चा जल्दी सीखता है। विकास के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। हाँ भाई है, कोई नो डाउट। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। होता है भाई, मैं बोलूंगा तू कर सकता है, मैं उकसा रहा हूं तुम ये कर सकते हो, तुम तो बहादुर बच्चे हो, कि विकास होगा ना भाई, उसका मानसिक विकास होगा, क्यों नहीं होगा। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, बिल्कुल होता है। विकास में प्रत्येक अवस्था में अपनी विशेषता होती है, बिल्कुल, बाल्यावस्था में अलग, किशोरावस्था में अलग, सबकी अपनी विशेषता। लेकिन ये वाला जो आपने लिखा है कि विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता, होता है, यही गलत है। हमें सत्य नहीं है छांटना था। तो मेरा जो आंसर जो आएगा इसमें, वो आंसर आएगा मेरा, अर्थात बी आएगा। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता, यही जो है बी है, ये गलत है। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर आता है। विकास का अर्थ है परिवर्तनों को उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों को उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों को उत्तरोत्तर श्रृंखला, या परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। सही आंसर नो डाउट सी आएगा, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। निम्न से कौन सा पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो मैं आपको बता चुका था कि भाई जीरो से हम मान के चलते, हरलाक ने दिया है ना, जीरो से जो 2 सप्ताह ना, याद रखेंगे, जीरो से जो 2 सप्ताह का काल होता है वो शैशव अवस्था कहलाता है, हरलाक की परिभाषा के अनुसार। और 3 से जो होता है, फिर 3 सप्ताह से 2 वर्ष, देखो 3 सप्ताह से फिर 2 वर्ष तक का जो कार्यकाल चलेगा वो कहलाता है बाल्यावस्था काल। और इसी में आपका एक चीज और आ जाएगा, बोला जाए तो 3 से जो 6 वर्ष तक, अब 3 सप्ताह से 2 वर्ष तक हुआ, अब 3 से लेके 6 साल तक की बात कर लिया जाए तो ये पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है। और 7 से लेके 12 वर्ष तक उत्तर बाल्यावस्था कहलाती है। तो ये बाल्यावस्था का वो होता है। अब सोचिए
निम्न से कौन सा पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो पूर्व बाल्यावस्था काल कितना हो गया? 3 से 6 साल। अब 3 से 6 साल का बच्चा आप सोचोगे तो हमको इसमें सोचना है कि दल समूह में रहने की अवस्था तो रहता ही नहीं है। दल और समूह में कहाँ रहेगा 3 से 6 साल का बच्चा? अनुकरण करने की अवस्था, हाँ भाई, इसमें बोला था विशेषता नहीं है। प्रश्न करने की अवस्था, हाँ, उसके मन में एक और खेलने की अवस्था। तो दो तीन चीजें आपको यह आएगा। निम्न से कौन सा पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं? 3 से 6 साल का बच्चा दल और समूह में तो रहता नहीं, पहली बात तो यह होता है। और खेलने की अवस्था हमेशा खेलता रहता है, गंदा अंदा हो जाता है पूरा। यहाँ पर विशेषता यहाँ पर खेलता रहता रहता है, बिल्कुल सही है उसमें ना। और दल समूह में नहीं रहता यहाँ पर। प्रश्न करने की अवस्था तो प्रश्न तो करता ही रहता है यहाँ पर। और इसमें बोला अनुकरण करने की अवस्था, हाँ भाई, अनुकरण भी वो करता ही रहता है। तो भाई यहाँ पर निम्न से कौन सा पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं? तो दल समूह में रहने, कहाँ वो दल समूह में रहेगा वो? ठीक है, तो यहाँ पर ए वाला आंसर आ जाएगा ना। अनुकरण बिल्कुल बड़ों की नकल करता है। खेलने की अवस्था है, वो खेलता रहता है, गंदा कर डालता है पूरा। प्रश्न बहुत सारे उसके मन में उत्सुकता होती 3 से 6 साल के बच्चे में, मम्मी ये क्या होगा, पिताजी ये क्या होगा, इस ऐसा क्यों हुआ, तो यह है। लेकिन दल और समूह में नहीं रहता, अपने खिलौने में ही मगन रहता है, याद रखेंगे। वो अपने खिलौने में ही मगन रहता है, वो खेलता रहता है। क्या हो जाएगा? ये आएगा, दल समूह में रहने की व्यवस्था नहीं, वो अकेला पसंद करता, अकेले खिलो में खेलने में बिजी रहता है वो। 12वां नंबर क्वेश्चन, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व को परिवर्तन समझने लगता है? देखो, उत्तर बाल्यावस्था जो होता है 7 से 12 अवस्था, 7 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है उसको हरलाक नहीं, उत्तर बाल्यावस्था के रूप में वर्णित किया है। तो उत्तर बाल्यावस्था में व्यक्ति द्रव्यमान मान उसका संख्या और क्षेत्र, माने द्रव्यमान एक प्रकार से भार कितना है, भारी है या हल्का है, संख्या कितनी है और क्षेत्रफल कितना है, इसका एक अनुमान वो लगाने लगता है। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर आता है। बाल विकास का क्या अर्थ है? बालक की लंबाई, मोटाई और चौड़ाई में विकास, बालक के बौद्धिक या मानसिक विकास, बालक का सर्वांगीण विकास, बालक का विकास होना। यहाँ पर सही आंसर सी आएगा। वो दोनों आ जाएगा, बाल का लंबाई, मोटाई और चौड़ाई भी होगा और मानसिक, माने बालक का जो विकास के अंतर्गत हम सब लेते हैं। मोटाई चौड़ाई, और ये ग्रोथ की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्रोथ भी होना चाहिए। और ग्रोथ केवल अगर मोटाई चौड़ाई और लंबाई में वृद्धि हो रही तो ग्रोथ हो रहा है, बस वृद्धि हो रही है। लेकिन विकास बोलूंगा उसमें सामाजिक माने मानसिक और शारीरिक दोनों आ जाते हैं। तो इसमें बालक का सर्वांगीण मतलब कौन सा आंसर आएगा? सी आंसर आएगा। क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर आता है 14 नंबर का क्वेश्चन। शैशव अवस्था में बालक का भार बालिका से नो डाउट अधिक होता है। बालक का भार जो होता है बालिका से अधिक होता है शैशव अवस्था में जब बच्चा पैदा होता है। बाल मनोविज्ञान के व्यवहारिक उपाय देता क्या है? मैंने वास्तव में व्यवहारिक उपाय देता है, उसके होता क्या है? तो आप बाल मनोविज्ञान जानोगे तो बालकों के व्यवहार को अच्छे से बता सकोगे और उसका जो प्रॉब्लम उसको दूर कर सकोगे। मतलब समुचित निर्देशन के लिए व्यवहारिक उपाय बता सकते हैं, मैंने ए आंसर सही आएगा। बालक की अभिवृद्धियों का लाभ उठा सकते हैं, व्यक्तिगत कठिनाइयों का निवारण हो सकता है, बालकों के व्यक्तित्व विकास, सब सही है। लेकिन इसमें सर्वाधिक उपयुक्त लेना था तो समुचित निर्देशन के लिए, याद रखना, समुचित निर्देशन के लिए व्यवहारिक उपाय आप बता सकते हैं। शैशव अवस्था का सामान्य भय क्या होता है? शैशव अवस्था आपने बार बार बताया भाई, 0 से लेके 2 सप्ताह का बच्चा, 2 सप्ताह, 2 साल भी नहीं, 2 सप्ताह याद रखेंगे। 0 से लेके अगर 2 सप्ताह का बात कर रहा हूं तो शैशव अवस्था कहलाता है। उस समय बच्चा क्या है? अपरिचित चिंता अंधकार। देखो, बच्चा माँ के पेट में 9 महीना अंधकार में ही रहता है। इसलिए बच्चे लोगों को याद रखना कि बच्चा जब रात होता है तो ज्यादा मस्त खेलता है। दिन में देखोगे, दिन में बच्चा क्या होता है? रोता है। और रात होता है तो मस्त खेलता रहता है। वहां पर चीजों में कारण ये कि रात में क्योंकि माँ के पेट में उसको अंधेरा महसूस हुआ, तो जब बच्चा पैदा होता है तो दिन की रोशनी उसको चकाचौंध कर देती है, उसको प्रॉब्लम होता है तो आंख तुरंत बंद कर लेता है, अंधेरा महसूस होता है, दिन को सो जाता है और रात भर मम्मी को जगाता है। कारण ये कि रात फिर आ गया, उसके अनुकूलन हो गया। तो भाई अंधकार से बच्चा डरेगा नहीं। उस जो छोटा आप अनुमान अपने घर में बच्चे होंगे तो आप देख लेंगे, अंधकार से नहीं भय डरेगा वो। क्या डर है? अपरिचित चिंता और पृथक, अपने माँ से पृथक होगा तो भैं कर रोएगा। अपरिचित की चिंता होती है, पृथक की चिंता होती, तो आंसर डी आएगा इसका।
क्वेश्चन हमारे सामने, बालकों में सर्वप्रथम किस चिंतन का विकास प्रारंभ होता है? बालकों की बात करें तो बालकों में किस चिंतन का विकास प्रारंभ होता है? तो देखो, जब बालक हो जाएगा तो प्रत्यक्षात्मक चिंतन वो ज्यादा करना स्टार्ट करेगा, और बालक में प्रत्यक्षात्मक जो सामने है, जिसको अनुभव कर सकता है, भाई कैंडी क्या है, क्या क्या चॉकलेट है, तो समझ में आ जाएगा उसको। तो ये जो होगा सर्वप्रथम बालकों में, जो बालकों की बात करें, प्रत्यक्षात्मक चिंतन आता है। मानव विकास के संबंध पुनर्बलन सिद्धांत का निम्न से किसने प्रतिपादित किया? यह अभी टेट के क्वेश्चन में पूछा था। पुनर्बलन के सिद्धांत में डोलार्ड और मिलर, बुंड्रा और बाल्टर, पियाजे और मिरर उपरोक्त में से कोई नहीं। वैसे इसमें एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि जो अगर आपसे पूछा पुनर्बलन का सिद्धांत, तो पुनर्बलन का सिद्धांत क्लार्क एस हॉल ने दिया था। ये तो इंपॉर्टेंट है कि क्लार्क एस हॉल ने दिया था, लेकिन उसमें भी पुनर्बलन के सिद्धांत में भी जो उसको स्पष्ट किया है वो डोलार्ड और मिलर ने स्पष्ट किया है। ठीक है, तो ये पुनर्बलन होता क्या चीज है? तो आवश्यकता ही ये क्लार्क क्या कहता है, जो क्लार्क एस हॉल कहता है, आवश्यकता ही चालक ड्राइव है, और आवश्यकता ही चालक ड्राइव है। और डोलार्ड और मिलर ने एक प्रयोग किया था। एक प्रयोग किया था, बच्ची एक भूखी थी, उसने एक बच्ची भूखी थी, उसने क्लार्क और डोलार्ड ने एक बच्ची से कहा, ये जो पुस्तकों का झुंड है, उसी पुस्तक के नीचे एक कैंडी छुपी हुई है, चॉकलेट मने छुपी हुई है, आप खोज लो। बच्ची खोजती रही कि 20-22 मिनट बाद उस कैंडी को खोज पाई वहां पर चीजों में, और वहां पर खोज ली। फिर दोबारा उन्होंने कहा कि जाओ फिर से कैंडी को खोज लो कहां पर है। तो उसकी इस बार उस लड़की को कैंडी खोजने में ज्यादा समय नहीं लगा, वो तुरंत कुछ देर बाद खोज ली। मैंने अब जो है आवश्यकता, मैंने यहां पर कहा था, क्लार्क एस हाल ने आवश्यकता ही चालक ड्राइव, और एक बार आवश्यकता आ गई तो लड़की सीख गई, बच्ची सीख गई, और ड्राइव उसका करना स्टार्ट हो गया। इस प्रकार फटाफट वो कैंडी उसी पुस्तक में जाके खोजना स्टार्ट कर दी। तो इस प्रकार उत्तर पुनर्बलन का सिद्धांत, मानव विकास में पुनर्बलन का सिद्धांत आएगा डोलार्ड और मिलर को। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है, क्योंकि इस समय शारीरिक परिवर्तन बिल्कुल होता है। बालक अपने नियंत्रण नहीं रख पाते। बालक वीर पूजा करते हैं, माने जो फाइटिंग एक्टिंग हीरो करते हैं, सलमान खान टाइप ऐसे लोगों को देखते हैं ज्यादा। बालक भाव प्रधान होता है, लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त आएगा, इसमें सब सही है, डी आंसर आएगा। बालक भाव प्रधान होता है, भावनाओं में बह जाता है बालक। आपके सामने क्वेश्चंस यहां पर आ रहा है, निम्न में से किसने शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल माना है? तो शैशव अवस्था को सीखने का जो आदर्श काल माना है वो गुड एम एफ ने आदर्श काल माना है। क्वेश्चन आपके सामने, निम्न से किसके अनुसार विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से लेकर पूर्णा अवस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है? सही आंसर इसका सी आएगा, मुनरो। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने सहवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो सहवयस्क के समूह के सक्रिय सदस्य किशोरावस्था, पूर्णावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था, वास्तव में सक्रिय अगर बोल रहा है सदस्य तो वो बनता है ए, अर्थात किशोरा अवस्था में ही वो बनेगा। महेश खिलौनों को तोड़ता है और उसके पूर्वजों को देखने का अलग अलग कर देता, आप क्या करेंगे? उस पर हमेशा नजर रखेंगे, उसे जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे, उसे समझाएंगे खिलौने को तोड़ना नहीं चाहिए। महेश को खिलौने किससे कभी नहीं खेलने देंगे, सही आंसर बी आएगा। उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं कौन हूं, क्या हूं, मैं भी कुछ हूं आदि ऐसी प्रबल भावनाएं विकास के किस अवस्था में इंगित करती? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था? इस समय तो बेचारा खेलने मगन होता है, किशोर अवस्था में ही उसका ये सब जिज्ञासाएं जागने लगती है कि मैं आखिर हूं कौन। किस आयु वर्ग में लड़कियां तेजी से बढ़ती है? 12 से 14, 13 से 15, 10 से 12 या 11 से 14 वर्ष? सही आंसर जो इसका है ए आएगा, अर्थात 12 से 14 वर्ष में। किसके विचार में शैशव अवस्था में बालक में प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है? माने किसने विचार में शैशव अवस्था में बालक का जो होता है, बालक का प्रेम भावना काम प्रवृत्ति, माने ये जो काम प्रवृत्ति के बारे में बात करता है, तो नो डाउट आंख मूंझ के आप क्या लगा सकती हो, ये फ्राइड लगा सकते हो। ये फ्राइड का ही कथन है कि व्यक्ति जो भी काम करता है, आपने अक्सर देखा होगा घर में जो होते हैं बच्चियां अपने पिता से ज्यादा प्रेम करती है, और जो जो लड़के होते हैं वो अपने माता से ज्यादा प्रेम करते हैं। तो इसका भी कारण काम प्रवृत्ति को माना है किसने? फ्रायड ने।
क्वेश्चंस हमारे सामने है। विकास के किस काल में अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? नो डाउट वो आपका किशोरावस्था होता है। संक्रांति काल विद्वानों ने इसे संकट काल या संक्रांति काल के नाम से जाना है। कोई बच्चा इस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशव। शैशवावस्था तो 0 से 2 सप्ताह हो तो उस बेचारा समझ ही नहीं पाता, लेकिन बाल्यावस्था से ही पर्यावरण से क्या होने लगता है, प्रभावित होने लगता है बच्चा। निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत को प्रतिपादित किया? देखो, अधिगम हिंदी शब्द है। अधिगम माने सीखना, माने सामाजिक, माने सोशल जो लर्निंग होती है उसी को बोलते हैं सामाजिक अधिगम। ये आपसे पूछा है कौन किसने प्रतिपादित किया है, तो आंसर डी आएगा, वुड्रॉ और वाल्टर्स। वुड्रॉ और वाल्टर्स ने प्रतिपादित किया। उन्होंने जो कि झुंडों को अलग अलग झुंडों, जैसे ए हो गया, बी हो गया और सी, ऐसे 3 बच्चों के झुंड ले लिए और एक ही पिक्चर को उन लोग तीनों झुंडों को दिखाया गया। पिक्चर में ये था कि हीरो में एक काम करता, आक्रामक व्यवहार करता, तो पहले हीरो को दंड दिया जाता आक्रामक व्यवहार के लिए। दूसरे एपिसोड में उसी हीरो को आक्रामक व्यवहार के लिए प्राइज दिया जाता है और तीसरे एपिसोड में ना तो दंड देते हैं ना प्राइज देते हैं। और तीनों बालकों को जब अवलोकन करते हैं तो पाते हैं कि जिसमें दंड दिया गया उनको उन लोग पसंद नहीं किए हैं। माने जो दंड दिए हैं तीनों बालक, जिसमें आक्रामक व्यवहार के लिए जो दंड दिए उनको पसंद नहीं किया है। तो इस प्रकार का प्रयोग किए थे किसने? बुंड्रा और वाल्टर्स ने। एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का अंतिम अवस्था क्या है? तो सही आंसर दिया डी आएगा, संपूर्णता बनाम निराशा। संपूर्णता बनाम निराशा ये उन्होंने दिया था। अर्थात यह है कि जब आप संपूर्ण कोई काम आप संपूर्ण कर डालते हो तो यह होता है, तो आपको लास्ट में क्या आने लगता है? निराशा भाव आने लगता है। तो यह एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।